हेलो गाइस। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम आपके सामने एक लेक्चर लेके आए हैं जो कि डीएलएड का है। ये आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, राजन का सैम्पल पेपर है। और जो कि हम आपके सामने एमसीक्यू फॉर्मेट को लेके चलेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट जो पूछे गए हैं। सामाजिक अध्ययन का ये पेपर है, तो आप देख सकते हैं ये करंट वाला है, 2024 में इसका प्रिंट है। और चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था? कुतुबनुमा। तो इसका करेक्ट आंसर है, मैं डायरेक्ट आंसर ही बोलता चलूँगा जिससे जल्दी से जल्दी ये सॉल्व हो सके। तो कुतुबनुमा जो भी है आविष्कार इसका चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो भारतीय मानक जो रेखा है वो आपके अहमदाबाद और लखनऊ और कोलकाता ये और या फिर इलाहाबाद, तो कहाँ से गुजरती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है इलाहाबाद, प्रयागराज, जो करंट में प्रयागराज हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नासा का मुख्यालय स्थित है। तो नासा का मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर है? अमेरिका में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये मिलता है। कहाँ मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलता है। अगला क्वेश्चन, ये सब के सब देखो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं, 2023 आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है जो कि ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप पर स्थित है? ग्रेट रिफ्ट घाटी आपका अफ्रीका में स्थित है। जो ग्रेट रिफ्ट घाटी है वो अफ्रीका में स्थित है। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, ये आपका गुजरात है। ठीक है, नासा की स्थापना हुई थी। नासा की कब स्थापना हुई थी? 1958, 1958 में हुई थी। अगला मेरा आठवां क्वेश्चन है, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है। नगर पंचायत का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का नगर पंचायत का कार्यकाल होता है। वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है। वैदिक ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रामीण कहलाता है। किस हड़प्पा स्थल को किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदाड़ो, जो मोहनजोदाड़ो है वहीं से प्राप्त हुई थी। किसकी? कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ग्लोब पर दो स्थानों के न्यूनतम दूरी होती है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। कहाँ होती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है। ठीक है, ये प्रथम सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट प्रथम सेमेस्टर में है वो इम्पोर्टेंट है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी, मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है ना, मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है। थोड़ा सा फिट कर लेते हैं स्क्रीन पे। हाँ, बात करते हैं कि सिंधु घाटी के निवासी मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु घाटी के मुख्य उनका भोजन था, वो गेहूँ भी खाते थे और चावल भी खाते थे और जौ। ये उपयुक्त तो सभी के सभी सही है। इसमें लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? सब लोग जानते ही होंगे, 29 दिन की होती है। आगे चलते हैं, लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है? तो लीप वर्ष जो भी है आपका लीप वर्ष ये आफ्टर 4 ईयर होना चाहिए, 50 साल बाद आता है। इसका ऑप्शन गलत है मेरी समझ से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था। तो वो हुआ था चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था।
चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था? तो चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, ये दोनों ही थे। इनके ऑप्शन हैं लाओ त्से और कन्फ्यूशियस, ये दोनों ही थे, मतलब सब ऑप्शन इसका राइट है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? तो आप कहोगे ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं, वह ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती हैं? वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? तो ये है ध्रुवमंडल। किसमें होती है? ध्रुवमंडल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो महाभारत को जय संहिता और सप्तसहस्त्री संहिता, ये दोनों नामों से जाना जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स, मतलब अ और व दोनों। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला मेरा क्वेश्चन है अस्तो माँ सदगमय लिया गया है, ये ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट थे, बताओ भैया आर्यभट्ट कौन थे? खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट कौन थे? खगोल शास्त्री थे। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन एडम स्मिथ है। क्या है? एडम स्मिथ। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? हड़प्पा के निवासी ताम्रपाषाण युग में थे। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? ताम्रपाषाण युग में थे। वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु रहती है। सबसे प्राचीन प्राण है। सबसे प्राचीन प्राण है मत्स्य प्राण। सबसे प्राचीन प्राण है मत्स्य प्राण। संसार का पहला पालतू पशु था। संसार का पहला पालतू पशु था, वह कुत्ता था। कौन था? कुत्ता। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, ये नेपच्यून है, जिसे बरोड भी कहते हैं। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं। इनको पुरातत्वविद कहते हैं। इनको पुरातत्वविद कहते हैं। वेदों की संख्या 4 होती है, जो आप सब लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन 33 है मेसोपोटामिया। अगर आपको सही नहीं दिखा रहा तो मैं बोल देता हूँ। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था, तो ये दजला फरात नदी घाटी के किनारे हुआ था। दजला फरात नदी घाटी के किनारे हुआ था। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? तो इनके स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उसकी ग्राम पंचायत की सदस्य की संख्या होगी तो 13 होगी। कितनी होगी? 13। कैनियन दर्रा का निर्माण हुआ था नदी द्वारा। कैनियन दर्रा का निर्माण हुआ था। कैनियन दर्रा है जिसका निर्माण नदी द्वारा हुआ था। भारत का सबसे लंबी तट रेखा है। अभी क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, तो ये गुजरात की है। वेद का शाब्दिक अर्थ है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान।
अगला क्वेश्चन आता है, शीत ऋतु से संबंधित है। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक शीत ऋतु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल के संस्थापक हैं। इसका करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य है। इसका करेक्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासक काल में हुई थी? तो ये कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा हुई थि। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ये कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा हुई थी। उपनिषदों की संख्या है तो 108 उपनिषदों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन 43 जो कि करीब में आते जा रहे हैं, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास माने जाते हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा आता है कि प्रमुख शक्ति के साधन हैं। प्रमुख शक्ति के साधन मेरा कोयला, विद्युत, खनिज तेल, लोहा, इस्पात, वायु एवं जल, ये सभी के सभी मेरे प्रमुख शक्ति के साधन हैं। प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं आपका भूकंप भी होता है और बाढ़, सूखा, ये सभी के सभी मेरी प्राकृतिक आपदाएं हैं। पछुआ हवाओं की विशेषता होती है। पछुआ हवाओं की विशेषता होती है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। तो पछुआ हवाओं की विशेषता होती है कि ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती हैं। इसका क्षेत्र दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 50 अक्षांशों तक होता है। ये हवाएं आवाज़ करके चलती हैं। ये सभी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर अपने अक्ष पर घूमती है, तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है वहाँ होता है रात। सूर्य के पीछे जो आएगा उसमें रात ही होगी। क्या होगी? रात। मेरा अगला क्वेश्चन आता है 48 जो कि कांस्य युगीन सैंधव सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट हुई थी? कांस्य युगीन सैंधव सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट हुई थी? तो ये 2500 ईसा पूर्व में प्रकट हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का संबंध है रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता का संबंध है रावी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता हैं दयाराम साहनी। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको अच्छी लगी होगी तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय। अपना ध्यान रखो।